आलू आधारी में बेबी से तातुस ने एक दिन बोला कि तुम अपने बड़े बेटे को लेके यहाँ आओ, उसका इस तरह से काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह उसका भविष्य खराब हो जाएगा और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी जानकारी में किसी बच्चे का जीवन नष्ट हो जाए। तो आगे पढ़ते हैं। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगी, कोई ऐसी जगह रह कर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह कर रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। उसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, वहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें इस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे मुझे बहुत चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता वह शर्माता भी है। रमणदा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता था, खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनकी शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमणदा पहले सोचता था कि मेरी कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं, यह तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंस कर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, तातुस ने बोला है अपने बेटे को लाने के लिए। बेबी अपने बेटे को तातुस के यहाँ लाती है, लेकिन उसे संकोच होता है कि हम 3 लोगों का खर्च तातुस देख ही रहे थे, उसमें से ये जो मेरा बच्चा एक और बच्चा आ गया तो खर्च बढ़ गया, इसलिए वो हिसाब से रहने लगी थी। लेकिन तातुस उसकी समस्या को समझ गए थे और खाने पीने का ध्यान खुद ही देने लगे थे। बोल रही कुछ दिन बाद उनके लड़के के 2 मित्र आ गए, अर्जुन दा और रमण दा। वे दोनों वहाँ रहने लगे। उसमें से जो रमण दा था वो काफ़ी बोलने वाला था, वो खाने पीने की चीज़ें भी बताता था, बच्चों के बारे में भी बातें किया करता था और वो बेबी को समझाता था कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बेबी को बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम ये बातचीत करता है, अपनी बातें बताता है। बाकी कल पढ़ते हैं।